ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर अपने सरसब्ज़ शादाब और हरे भरे गाँव से वेलकम खुशामदीद बोलता हूँ। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एक ख़ास ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ इस सीमा हैदर केस के हवाले से। कल जो एक अंग्रेज़ औरत आई, एक फॉरेनर औरत आई, तो अब उस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वो एक बड़ा एक नेक्सस, एक गैंग चलाती है, और वो बहुत ही गलत, समझ रहे हैं ना। देखिए, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, ठीक है। तो उस औरत को क्या आपके होम मिनिस्ट्री ने, डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री, उसने परमिशन दी कि एक औरत जो कि इलीगल तरीके से घुसी हुई है वो उसके घर जाए, बाकायदा व्लॉग बनाएं, दावत करें, और वो ठरकी, वो निर्भया जो आपकी हिंदुस्तान की बेटी थी, उनके दोषियों के वकील बदनाम ज़माना AP सिंह, उसके साथ मुसलसल गपशप कर रहे हूँ। तो क्या ये सारा जो भी कल प्रोग्राम उन्होंने बनाया था, आपके होम मिनिस्ट्री ने इनको परमिशन दी थी? नहीं, हम इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे ना। तो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ दोस्तों आप लोगों को। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा मैं जूम करके, ताकि आप लोग आसानी से देखें। ये देखें दोस्तों, मोमिन साहब का पेज है, अभी आप लोग चेक कर सकते हैं। सर मोमिन मलिक, एडवोकेट, ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट इंडिया। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, सीमा हैदर भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, भारत सरकार बैन लगाए ये या डिटेंशन सेंटर में डाले। अब इसको कौन डाले? देखने, जब आपकी सरकार मज़े कर रही है, उसके ठुमके देख रही है, नाच गाने देख रही है, तो किसको बोलें? तो बोलें किसको बोलें भैया? बात तो ये है ना, आपकी होम मिनिस्ट्री, आपके विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आपके सारे वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, सीमा के घर में फॉरेनर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। आगे भी देखिए मोमिन साहब क्या लिखते हैं, भारत सरकार उससे मिलने वाले एवरी फॉरेनर्स और सस्पिशियस और एनी सभी को मिलने पर पाबंदी लगाए। देश की सुरक्षा से हो सकता है खिलवाड़, देश की रक्षा सबसे पहले है, बाकी बाद में। साथ साथ मिलने वाले फॉरेनर्स की भी जांच हो, क्या पता कैसे, अच्छा हो, क्या मकसद है मिलने का। ठीक कह रहे हैं मोमिन साहब भी, कि क्या मकसद है? एक फॉरेनर्स, एक गैर मुल्की औरत, ठीक है ना, जिसका अभी पर्दाफाश हुआ है कि वो एक रैकेट चलाती है, एक बहुत ही गंदा धंधा चलाती है, जिस तरीके से AP सिंह की बीवी चलाती है। आप लोगों को पता है ना, AP सिंह की बीवी का और बेटी का, तो ये बिल्कुल वही है दोस्तों। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पालक है दोस्तों, पालक, और आसपास हमारे गांव की गेहूं की कटाई जा रही है, और ये आम के पेड़ पौधे, लीमू, हा, ये शाम का मंज़र, और इस तरह सीमा हैदर केस के हवाले से बातें करना, और फिर मोमिन साहब ने जो हम कहते आ रहे थे उस बात की पुष्टि करना कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये देश के साथ खिलवाड़ है। तो मैं मोमिन साहब से विनती करूंगा, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात है, हम छोटे हैं, मोमिन साहब एक अजीम इंसान हैं, तो उनको देखें, उन्होंने सही कहा है कि क्या मकसद हो सकता है एक फॉरेनर, एक अंग्रेज़ औरत का सीमा के घर आना, क्या मकसद हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, सारा लिखा हुआ है कि मकसद क्या है मिलना, क्या भारत की सुरक्षा को दांव पर कैसे लगाया है, होम मिनिस्ट्री की परमिशन के बिना कैसे मिली, जांच हो गहराई से। वो औरत जो है हिंदुस्तान रबूपुरा में आई, तो उसकी जांच होनी चाहिए, ठीक है। बात ये है दोस्तों कि हमारा कोई आपके कभी भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम गालम गलोच करने वालों में से नहीं है। हाँ, जो हमें पर्सनली, जैसे वो एक कौन सा भक्त है यार, वो हमेशा कहता है कि तनवीर भाई आप रिश्ता ले लो, मेरी अपनी बेटी का भी बोला है, बहन का भी बोला है। तो मैंने उनसे मुअद्दबाना अंदाज में कहा कि मदन भट्ट, हाँ मदन भट्ट, तो मैंने उसको कहा कि नहीं भाई मैं नहीं लेना चाहता, मैं शादी करूँगा। मैंने उसको बोला है कि मैंने शादी करनी है भारत में ही, ठीक है ना, तो मैं एक तरीके से लीगल तरीके से आऊँगा, मैं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी बहन बेटियों से या इस तरह मैं नहीं कर सकता। तो फिर उनके साथ बोलता कि आप वीडियो कॉल पे बात करो, उनसे गपशप लगाओ, तो ऐसा नहीं। तो हम कभी भी किसी को गालम गलौज नहीं करते। मैं ऐसे लोगों को कभी कभार जवाब दे देता हूँ, आपके सरकार को, आपके मोदी योगी को, भले ही वो देखें वो अपने मकसद के लिए कुछ भी करें, ठीक है, आपके हिंदुस्तानी भी कहते हैं, हमने कभी किसी को गालम गलोच
मज़हब को, धर्म को कभी भी गालम गलोच नहीं दी, ठीक है ना। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि सीमा चूँकि सनातनी बनी हुई है, नकली है, वो बिल्कुल नकली सनातनी है दोस्तों। किसी भी सूरत में, किसी भी एंगल से वो सनातनी हो ही नहीं सकती। जो औरत दोस्तों 45 साल तक मांस मीट खाती हो, ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं सनातनी बहन भाइयों की माता श्री, इसका गोश्त, इसकी नलियाँ, बीफ नली, बिरयानी, कढ़ाई, पता नहीं क्या क्या खाती रही, तो वो औरत कैसे सनातनी हो सकती है। और फिर उनको बचाने वाले वो नकली फर्जी पंडित जो सीमा हैदर केस में बात भी करते रहे, हमने उनको तनकीद का निशाना बनाया, गालम गलोच नहीं दी कभी भी, ठीक है ना। आपके मज़हब को, आपके तिरंगे को, आपके किसी भी, हाँ, पुलिस को कहा है, जो पुलिस सीमा केस में बदनीयती दिखा रही है, डंडियां मार रही है, मल्लभगढ़ की पुलिस हो गई, जेवर की पुलिस हो गई, या रबूपुरा की पुलिस हो गई, उनको कहा है, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि उनको हाथों में चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए और ठुमके लगाएं, साड़ी पहन के। जो भी ऑफिसर हैं जिनको जज ने, माननीय न्यायालय ने बुलाया है, तो उनको हम हमेशा इस तरह बात करते हैं। माँ बहन की तो गाली कभी भी इंशाल्लाह ना निकली मुंह से, ना निकलेगी, क्योंकि हमें जो तरबियत हमें सिखाई गई है, हम उसके लिए पाबंद हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं अभी लगे हाथ हूँ, ये अभी व्लॉग बना रहा हूँ, तो ढेर सारा पुदीना मैं लेकर जाऊँगा, और पुदीने के साथ मैं क्या करता हूँ वो भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। मैं लीमू मीठा नहीं डालता, मीठा मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसले मसाइल नहीं, ना शुगर, ना कोई दिल की बीमारियां। मैं अपना रेगुलर चेकअप भी करवाता हूँ, लेकिन आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। चीनी वीनी छोड़ दें, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। तो मैं ये ड्रिंक बनाता हूँ, अभी ड्रिंक बनाऊँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के एंड में। तो सादा पानी 1 गिलास, उसमें पत्ते, लीमू, ठीक है, और चुटकी 1 अदरक, बस ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है। तो बात हम ये कर रहे थे दोस्तों कि जो बातें हमने की हैं, मोमिन सर ने वही बातें अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट की हैं। मेरी वीडियो की टाइमिंग भी देख लीजिए, 1 दिन पहले मैंने कहा था, और मोमिन साहब ने आज उन्होंने दोपहर में ये कम्युनिटी पोस्ट की है। तो अल्लाह का शुक्र है कि देखें, जो हम बात करते हैं वो उसी बात को लेकर के पुष्टि हो जाती है। मोमिन साहब ने सही, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि वो अपने देश से प्यार करते हैं, इंसानियत के लिए उनके कारनामे हैं। AP सिंह बुड्ढे, ठरकी, खोसट जैसे नहीं हैं। जो एक अंग्रेज़ आई तो उस पर लट्टू हो गया, उसके लिए इंग्लिश तो उसको बोलना आती नहीं। आई हैव टोल्ड, आई हैव टोल्ड, आई हैव टोल्ड। अबे भूतनी के, तेरे को बोलना तो आता नहीं, तू भी अपनी बीवी और बेटी जैसी एक औरत को लेकर आया है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये इस तरह का आपके समाज में ऐसे लोग हैं जो हमेशा गंदगी फैला रहे हैं, हमेशा गंदगी फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को नथ डालनी चाहिए, लगाम डालनी चाहिए, ठीक है ना। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए ये पुदीना, जो नफ़रत करते हैं उनके लिए ये कचरा। अल्लाह हाफिज़।